हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय चैनल, यूट्यूब चैनल। तो अंत तक देखें और अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं। तो सुबह उठकर मैंने लगाया पोंछा और सोच ही रही थी क्या बनाएं। तो आप लोग ये सोचने लगे होंगे कि रोज़ सुबह ही उठकर सोचती है ये क्या बनाएं। तो मैंने सफाई कर ली थी और मेरा आज पीरियड का 3rd डे था। तो मैंने बाबू से आटा निकलवाया था क्योंकि मम्मी नहीं थी घर, मम्मी काम से गई हैं मामा जी के यहाँ। तो और फिर बाबू ने बोला कि आलू के पराठे, तो आलू भी रखे हुए थे, सारा सामान रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए और ये काफ़ी दिनों से बोल भी रहा है कि पराठा बना दो। तो मैंने पराठा बहुत आलस करती हूँ मैं खाना बनाने में, पर ठीक है। और यूट्यूब के लिए भी कुछ तो दिखाना पड़ेगा और कुछ आता नहीं है मुझे ज़्यादा। और प्लीज़ दोस्तों मजाक नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं ना कोशिश ही कर रही हूँ मैं। सच्ची में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सीख रही हूँ। पर ये वीडियो एडिटिंग वगैरह भी बड़ी मुश्किल से सीखी थी। गुस्से में ना मुझे जैसा बनता था वैसा डाल देती थी। खैर आप लोग तो सब मेरे अपने ही हो, आप लोग क्यों मजाक बनाओगे, आप तो आगे ही बढ़ाओगे। तो आलू बॉईल हो गए थे, तो मैंने ना ये कुकर देर में खुलता है गरम, तो मैं ठंडे पानी के नीचे रख देती हूँ गरम कुकर को। ऐसे तो ये जो उसकी गैस है ना वो जल्दी से निकल जाती है और बहुत आसानी से खुल जाता है। आप लोग भी जो लेडीज़ लोग हैं ना ये करती होंगी, मेरे ख्याल से सबको आता होगा ये काम। तो आलू उबल गए थे तो मैंने छील कर और पहले तो ठंडे पानी में निकाल लें, और गर्मी बहुत है कृपया ध्यान दें, जल्दबाजी ना करें। तो मैंने ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से आलू छील रही थी। फिर मैंने सारे आलू छील लिए थे, मोबाइल एक तरफ रख के। और आजकल मोबाइल कितने अच्छे हो गए हैं, वीडियो पुश कर दो, बाद में सारा मैश करके फिर दिखा दो। वही मैंने किया और क्या। और उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल ली थी, और ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े। और एक तरफ मैंने कढ़ाई ऑयल गरम करने के लिए रख दी थी। तो उसमें जीरा तो था नहीं, तो अदरक, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर भूंजकर और ये आलू की जो मैंने मैश की वो आलू मिक्स कर लिए थे। और ना पहला पराठा ना ऐसा बिगड़ा था, मैंने किसी की एक दीदी हैं, वो ना यहाँ नहीं रहती हैं, वो रहती हैं विदेश में। तो उनका देख लिया भाई, प्रैक्टिकल करना है हमें, तो होड़ करनी है। वो क्या है, वो एक्सपर्ट है भाई, हम कहाँ। तो मैंने ना एक रोटी बेल ली थी और फिर स्टफिंग फैला दी थी, और दूसरी रोटी बेली हुई उस पर रख के और छोड़कर तवे पर डाल दिया था। तो ना अब बहुत बिगड़ गया था, मुझे शर्म आ रही थी, फिर क्या करूँ। वीडियो में भी दिखा दिया मैंने, क्या करना है छुपा के तो एंगल भी बिगड़ गया था शायद वीडियो का। फिर पता नहीं मैंने सही किया था कि नहीं किया था। तो मैं ये सब्जी तैयार करके मैंने मिक्स कर लिए थे आलू और सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बोलते ना थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ। आजकल ना चीज़ें बहुत भूल रही हूँ मैं, जहाँ भी चीज़ें रख देती हूँ ना, 2 मिनट पहले अगर मैंने चीज़ रखी है और फिर बहुत देर बाद याद आता है, या फिर ढूंढती रहूँगी दिन भर, दूसरे दिन याद आएगा कि हाँ यहाँ रखी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ तो ये
ये एक रोटी मैंने पहले रख दी थी बेलकर, और दूसरी रोटी मैंने बेलकर उस पर स्टफिंग फैला दी थी। ये देखो एक साइड में रख दी है। अब दूसरी रोटी मैंने, वही मैंने बोला था। हाँ, फिर मैंने अपने तरीके से सारे पराठे बना लिए थे, बहुत अच्छे बन गए थे, पर आटा थोड़ा गीला भुना था। पर यह है कि बहुत अच्छे से स्प्रेड बहुत अच्छे से हो रहा था। और ये शायद सब्जी गरम थी क्या था, तो मतलब एक स्टफिंग का हो या सब्जी का हो, बात तो है कि ये, हाँ तो ये फैला ली मैंने, है ना। और इतने में तो मतलब वहाँ तवे पर फैल गया था। तो लॉन्ग वीडियो डालने का उद्देश्य यह है कि शायद यूट्यूब वाले बाबा जी ने बोला है कि शॉर्ट वीडियो के पैसे काउंट नहीं होते। पैसे की तो छोड़ दी दूँ, अभी मैं अभी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पता नहीं, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा तो कहाँ से पहुंचूंगी। ठीक है, अब जो भी, तो देखो ये बेवकूफ़ी है ना। हाँ, पर वो दीदी ने ना बहुत अच्छे से बेल लिया था, बहुत बड़ा और अच्छा पतला पराठा बना था और फूला भी था। मैंने सोचा बड़ी आसानी से बन जाएगा, और मेरी ट्रिक से ही आसानी से बना। तो सबके अपनी अपनी तरकीब हैं, वो एक्सपर्ट है, उनकी प्रैक्टिस है, बहुत टाइम से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये अच्छे से डल गया था, पर पलट नहीं रहा था, पर ये पलटने में ना टूट गया था पूरा। तो और मेरे बेटे ने ना वही पराठा पूरा खा लिया था। टूटा तो था पर सिका अच्छा था, मैंने उसको भी अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के सेका था। पर सच्ची में ना ये देखो ये टूट गया। मैं तो आधा पराठा पहले सेका था और आधा पराठा बाद में सेका था। तो मुझे भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था, पर एक भी तिनका नहीं बचने दिया था। मेरे बेटे को ना बहुत अच्छा लगा था ये टूटा हुआ पराठा। तो फिर उसके बाद ना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मेरी तरकीब से मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी, जैसे मैं ऑलमोस्ट हर टाइम बनाती हूँ। और आई हेट कुकिंग। मतलब ऐसा कौन सा काम है, मतलब मुझे कुछ भी काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं, और बस हाँ बहुत दिमाग शायद थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी रहता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सारी चीज़ बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो ये मैंने बाबू को दे दिया था, और उसके बाद ना थोड़ा सा मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देखती हूँ, और सबको लाइक भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ, पर मुझे कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, पर प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। क्या ही जाता है, एक सब्सक्राइब करने में आपके पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो वाकई में बहुत टेस्टी था ये वाला, मैंने टेस्ट किया था। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि बनाते बनाते करी, मैंने बस टेस्ट किया था, वो भी भूल गई थी कि मैं कुकिंग कर रही हूँ। नहीं खाना चाहिए, सही बात है। तो ये आधा पराठा सेकते हो, ये वाला पराठा देखो बड़े आसानी से बन गया था, और ना टूटा था ना कुछ, और पलट भी अच्छे से रहे थे जो मेरी तरकीब से बनाए थे। तो फिर शाम हुई थी, तो हम लोग ना ये कितना बज गया था, मुझे 4 बज गया था। 4 बजे हमने खाना खाया था। मतलब आजकल घर हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गर्मी इतनी पड़ रही है और बहुत लेजीनेस सा है। खैर अब तो 9 तपा भी ख़त्म होने वाले हैं, शायद 2 दिन ही रह गए। तो अब और कल रात में ना इतना तूफ़ान चला था। आप किस किस क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पे तूफ़ान आया था, हवा जैसा, मतलब बारिश नहीं हुई थी पर इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान चला था, क्या ही बताऊँ मैं। गेट खोल के आप अगर रोड पे खड़े होते ना, कोई भी चीज़ आप मतलब पड़ जाए, इंसान ही उड़ जाए, इतना तूफ़ान चल रहा था। मुझे तो बड़ा
अजीब लग रहा था। और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, सुनने वाले शायद ना देखें या पक जाएं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर महीने में एक ही लॉन्ग वीडियो डाल पाऊँगी। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव आकर बात करूँगी। फिर मुझे ना आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और इंट्रोड्यूस भी होंगे सारी चीज़ें। और जब पिंपल्स आते हैं तो आप लोग क्या मतलब पिंपल्स आते हैं ना, तो मैं तो नींबू में हल्दी मिला के रात में रख देती हूँ, और सुबह ना उठते से ही उसको अच्छे से मतलब रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से लगाना, रसीला नींबू होना चाहिए। और बस जैसा आप मुँह धोते हैं धो लीजिए, फिर नहाते हैं, तो जो रूटीन में वही करिए, ग्लो भी आएगा और पिंपल्स भी मतलब पिंपल्स तो गायब हो जाते हैं। ग्लो का तो ऐसा है कि नेचुरल रहता है, ज़्यादा गोरा कोई भी गोरा नहीं हो सकता है, ये सब कहने की बात रहती है। हाँ, ग्लो का का नाम सुना है मैंने, पर यूज नहीं किया है भाई। तो गोरे होने के लिए काफ़ी इफेक्ट, पर यह है कि देखिए इफ़ेक्ट रहते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। वो तो कंपलसरी है भाई, साइड इफ़ेक्ट कोई तो साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जिस चीज़ की आपको नीड नहीं है और आप प्रकृति के विपरीत जाकर वो दवाई ले रहे हो, तो हो सकता है भाई। जैसे मेरे हस्बैंड ना ज़रूरत से ज़्यादा वो, तो ये हमारा पराठे वगैरह का तो हो गया था। तो फिर शाम को ना मैंने चाय बनाई थी, बाबू और मैंने चाय पी थी। और हम लोग बाबू ना आजकल बिस्किट बहुत खा रहा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग मार्केट गए थे। तो वही मार्केट का मैंने मतलब कमेंट आते हैं कभी कभी कि अब मार्केट जाते ना तो सामान वगैरह नहीं दिखाते कुछ भी। तो फिर हम लोग बाज़ार गए थे और सामान, फिर मैंने ये सामान लाई थी मैं, आलू और तरबूज, हरी धनिया, गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची, मिर्च पाउडर, लहसुन, अदरक तो कल ही ले लिया था। और ये बाज़ार 400 रुपये का हो गया था। और बाबू को 10 रुपये की हमने 10 रुपये की आइसक्रीम खाई थी, उसको मिलाकर टोटल 400 रुपये का बाज़ार हो गया था। क्योंकि हम अब एक हफ्ता बाज़ार नहीं करना है, तो आधा किलो तुअर की दाल लाई थी, आधा किलो तेल लाई थी, और चाय पत्ती, तरबूज, चाय पत्ती, और ये प्याज भी लाई थी, और लौकी, ये तरबूज और प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची। ये तो हमारे दद्दू हैं, उन उधारी चलती है, तो मतलब हर 8 दिन या 10 दिन में पैसे दे देते हैं। वो छोड़कर ये चाय पत्ती हुआ, हरी धनिया हुआ, और ये बेसन और तुअर दाल, और वो बाकी की सब्ज़ी का मतलब पैसे में 400 रुपये हो गए थे खर्च। और बाबू बहुत मचल रहा था, मम्मी खिलौने दिला दो। तो अभी स्थिति वैसी नहीं, और अभी स्थिति की बात है मतलब दिलाती हूँ मैं हर बार, क्योंकि मेरे अलावा उसका है ही कौन, पर वो तोड़ देता है सामान। तो ये तरबूज ऐसा निकला था, तो मैंने शक्कर डालकर इसको फ्रिज में रख दिया था। तो रात को तो पेट भर गया था, हमने फिर से वही आटा बना रखा था और स्टफिंग, तो मैंने वही पराठे बना के हमने एक एक खाए थे और हम सो गए थे। तो तरबूज तो हमने दिन में खाया था दाल चावल के साथ। तो ये तरबूज बहुत मीठा हो गया था, मतलब एक घंटा नहीं, पूरी रात ही रखा रहा, वो पूरी मेल्ट हो गई थी शक्कर, तो बड़ा मीठा लग रहा था। तो अगर कभी भी ऐसा तरबूज आए आपके पास तो फेंके ना, ऐसे यूज कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।